गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर में। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं दर्पण सूत्र के ऊपर। ये लास्ट वीडियो में मैंने दर्पण सूत्र बताया था आपको अवतल दर्पण के लिए। आज हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है जिसमें जो उभरा भाग होता है, उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है और अंदर वाले भाग से अंदर वाला जो भाग होता है वो पॉलिश किया हुआ होता है या रंग किया हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। जिस प्रकार अवतल दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए भी वही सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। जहाँ पर u जो है वस्तु दूरी होती है, v जो होता है प्रतिबिंब दूरी होती है और f जो होता है वो फोकस दूरी होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका एक उत्तल दर्पण है। ओके, इसका आप नाम लिख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पर mn। ये आपका एक mn एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहता है या पॉलिश किया होता है या रंग किया हुआ रहता है। यहाँ पर जो परावर्तन होता है, यहाँ पे जो परावर्तन की घटना होती है वो उभरे हुए सतह से होती है। और अवतल दर्पण में हम लोग सीखे थे कि जो परावर्तन होता है वो अंदर की सतह से होता है और उभरा हुआ सतह जो होता है वो पेंट किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक वस्तु है AB। ओके, यहाँ पे एक वस्तु है AB। इसको हम लोग ध्रुव के बाईं ओर रखे हैं यहाँ इस तरह। ओके, इसका प्रतिबिंब देखिए A', B' बन रहा है आपका। इसका प्रतिबिंब जो है A', B' बन रहा है ध्रुव के दाईं ओर। ओके, तो AB को हम वस्तु की ऊंचाई कह सकते हैं, A', B' को यहाँ पर प्रतिबिंब ऊंचाई कह सकते हैं। P को मैं पहले ही बता चुका हूँ, गोलीय दर्पण में P को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये आपका फोकस जो है, F को हम लोग फोकस कहते हैं और C को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन निकालने के पहले आपको कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जिस प्रकार मैंने अवतल दर्पण बताया था उसी तरह उत्तल दर्पण के लिए भी वही रूल होते हैं। बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि अवतल दर्पण में जो है जनरली वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ओके, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में सबसे पहले देखिए वस्तु है हमारा AB। तो आपको पता है कि इमेज प्राप्त करने के लिए, आपको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने चाहिए परावर्तन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेरा एक किरण जो है A से होके गुजरी और ये C के अलोंग जा रही है, मतलब ये C की ओर जा रही है। देखिए यहाँ पर पिक्चर, ये A से गुजरते हुए C की ओर जा रही है। बट चूंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ये जो साइड है ये पेंटेड साइड है, तो लाइट जो है इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो लाइट C के डायरेक्शन में आएगा और फिर वापस उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो देखिए एक बार एरो मैंने इस तरह दिखाया है, फिर एरो इस तरह चला जाएगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे मुझे आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो ये C के डायरेक्शन में आ रहा था लाइट, इसलिए मैं यहाँ डॉटेड लाइन लेकर इसे C की ओर मिला दूंगा। मतलब ये मेरा A से C का लाइन हो गया। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए दूसरा जो किरण है, ओके, ये दर्पण के ध्रुव पोल से टकराएगी और ये इस तरह निकलेगी। ऐसा क्यों हुआ? तो अवतल दर्पण में भी मैंने पोल को लेके बनाया था और सेंटर को लेके बनाया था। उत्तल दर्पण में भी प्रूफ के लिए मैं पोल और सेंटर को ही चुना हूँ, यही दोनों से मेरा रे जा रहा है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो हमने रूल में ये बताया था कि दर्पण के ध्रुव पे जो भी जो प्रकाश किरण आपतित होगी वो दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित होके निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एंगल APB आपका यहाँ पर
एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और आपका ए पी बी, इसी तरह आपका अगर ये कुछ भी नाम मान लीजिए आप, अगर आपको नाम देना है तो जैसे एक्स हुआ, तो ये आपका एक्स पी बी, ये आपका क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो पोल से कोई भी किरण टकराते हुए आएगी, पोल से कोई भी किरण टकराते हुए आएगी तो पोल से उसी दिशा में चली जाएगी, लेकिन समान कोण के साथ। तो जितने का कोण से आएगी उतने ही का कोण से चली जाएगी। ओके, ये कुछ भी के जैसा बनता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आकृति को ध्यान से देखते हैं। ओके, आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको दो समरूप त्रिभुज मिल रहा है, एक ए बी सी, एक ए डैश बी डैश सी। अब सवाल उठता है कि सर ये दोनों समरूप क्यों हैं, तो चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ कैसे समरूप है। देखिए ए बी आपका वस्तु ऊंचाई है, ओके, तो इस कारण ये जो है एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा। और ए डैश बी डैश जो है आपका प्रतिबिंब ऊंचाई है, इस कारण ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए ए बी सी में एंगल सी आ रहा है। आप त्रिभुज ए बी सी को देखिए, यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पर एंगल सी आ रहा है। इसी तरह ए डैश बी डैश सी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी एंगल सी आ रहा है। तो आपको ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जा रहे हैं किससे, एंगल से। ओके, कौन समरूपता से, यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है और एक कोण सी का बन रहा है। तो आपको मैं क्लियर कर दिया है ना, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि कैसे लिखा सर, कैसे हुआ सर, वो मैथ वाली चीज़ है, समझा दिया। तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश दोनों समरूप हो गया। तो समरूप हो गया तो संगत त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात समानुपात हो जाएगा। तो अगर आप ए डैश बी डैश लीजिएगा तो इसका संगत क्या आएगा, ए बी आएगा। अगर आप सी बी डैश लीजिएगा तो इसका संगत क्या आएगा, सी बी आएगा। इसका मतलब ए डैश बी डैश और ए बी का जो अनुपात आएगा वो सी बी डैश और सी बी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब आकृति को ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था कि हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, पी से करते हैं, दर्पण के ध्रुव से करते हैं। तो सी बी डैश लिखा हुआ है, तो सी बी डैश में तो पी नहीं आ रहा है, तो सी बी डैश को पी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो कैसे लिखाएगा, पी सी माइनस पी बी डैश। देखिए इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह सी बी, आप अगर सी बी लेते हैं तो सी बी में पी तो नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी चीज़ पी के रेस्पेक्ट में लिखना पड़ता है, तो ये आपका लिखा जाएगा पी बी माइनस पी सी। ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरह आपको नेक्स्ट दो समरूप त्रिभुज जो मिलेगा वो मिलेगा आपको त्रिभुज ए बी पी। ओके, ए बी पी, ये वाला देखिए आप, ए बी पी। और नेक्स्ट आपको मिलेगा ए डैश बी डैश पी। ओके, ए डैश बी डैश पी, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अगर आपको जानना होगा कि सर जी ये कैसे होगा, तो फिर से देखिए आप, बी और बी डैश 90 डिग्री पर है, बी और बी डैश क्या है, 90 डिग्री पर है। और आपका ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, यहाँ पर जो है आपका एंगल ए बी पी और यहाँ पर जो आपका एंगल है ए डैश बी डैश पी, यहाँ मैंने लिखा है ना, तो ये जो आपका एंगल है ना, देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया, परिवर्तन के नियम से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना, और ये एंगल और ये एंगल ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये जो एंगल दिख रहा है आपको बी पी एक्स और ए पी बी डैश, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण ए पी बी और एक्स पी बी ये बराबर हो गए किससे, परावर्तन के नियम से। और ए पी बी डैश और एक्स पी बी ये दोनों बराबर हो गए किससे, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो यहाँ भी आपको देखिए दो शीर्षाभिमुख कोण मिल गए और दो आपको समकोण मिल गए। तो यहाँ भी आपका कौन समरूपता आ रहा है, तो कौन समरूपता से आपका त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अगर त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात समानुपात हो जाता है। तो असंगत भुजा का अनुपात क्या आएगा, ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर पी बी डैश बटा पी बी, ये आपका समीकरण
2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। आपका बायां पक्ष जो है, आपका जो बायां पक्ष है वैल्यू सेम दिख रहा है आपको। देखिए समीकरण 1 में भी बायां पक्ष a डैश b डैश बटा ab है और समीकरण 2 में भी आपका बायां पक्ष a डैश b डैश बटा ab है। तो बायां पक्ष बराबर होने से दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, pc माइनस पीबी डैश बटा pb माइनस pc, ये बराबर हो जाएगा pb डैश बटा pb। अब हम लोग क्या करते थे, अवतल दर्पण में बताया था, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चिन्ह परिपाटी की ओर देखते हैं। देखिए पीसी आपका दर्पण के ध्रुव से दायां साइड जा रहा है और पीसी आपका क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ओके ठीक है। तो पी नेक्स्ट आपका पीबी तो वस्तु आपका किधर है, वस्तु आपका बायां साइड है। तो पीबी क्या आ जाएगा, माइनस यू। पी बी डैश आपका दायां साइड बन रहा है तो ये आपका प्लस होगा। पीसी आपका दायां साइड बन रहा है तो ये भी प्लस होगा। ओके, तो चिन्ह परिपाटी यहाँ माइनस लिया गया नहीं, यहाँ पे बेटर रहेगा, ये आप प्लस ले लीजिए इसको आप, ये भी प्लस हो जाएगा। ओके, और ये भी आपका ये भी आपका जो है ना चिन्ह परिपाटी अगर मैं चलता हूँ तो दर्पण ध्रुव से दायां साइड पॉजिटिव लेना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव लेके बनेगा इसको। तो पी बी डैश प्लस बी हो जाएगा और पी सी जो हो जाएगा आपका प्लस आर हो जाएगा और आर बराबर 2f होता है तो प्लस 2, ओनली पी बी बराबर माइनस यू हो जाएगा। चलिए इसको वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू का आप पुटअप कीजिए। तो आपका समीकरण 3 क्या था, पी सी माइनस पी बी डैश। तो पी सी के जगह क्या बैठेगा आपका, पी सी के जगह बैठेगा आपका 2f। ओके, पी सी के जगह बैठ जाएगा आपका 2f। चलिए यहाँ एक बार कर देता हूँ, साइड में देख लीजिए। पी सी के जगह बैठ जाएगा 2f और आपका माइनस पी बी डैश, तो माइनस पी बी डैश हो जाएगा माइनस भी, ये हो गया 2f माइनस भी बटा पी बी माइनस पी सी, यही ना आपका समीकरण 3 है। तो पी बी क्या लिखा हुआ है, माइनस यू, तो लिखिए माइनस यू। ओके, और फिर लिखा गया है माइनस पी सी, तो ये हो जाएगा माइनस 2f। ओके, ये हो जाएगा माइनस 2f। चलिए नेक्स्ट, ये बराबर किसके आ जाना चाहिए, ये बराबर आ जाना चाहिए आपका पी बी डैश बटा पी बी। तो पी बी डैश आपका क्या है, प्लस भी है। ओके, और पी बी डैश बटा पी बी तो आपका माइनस यू है, पी बी आपका माइनस यू है, माइनस यू लिख दीजिए। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। ओके, अब मैं आपको ओनली कैलकुलेशन पार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा आपका 2f इंटू माइनस यू, तो माइनस 2f यू। ओके, और माइनस इंटू माइनस यू तो प्लस यू भी, ये बराबर आ रहा है आपका v इंटू माइनस यू, तो माइनस यू भी, और v इंटू माइनस 2f तो माइनस 2f भी। ओके, चलिए uf यू भी, तो ऐसा कीजिए आप, भी है ना इधर, देखिए यहाँ पे यू भी लिखा हुआ है और ये दायां साइड में माइनस यू भी लिखा हुआ है, तो दोनों इसको इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा 2 भी बराबर, अब इसको आप उधर ले जाइए तो ये हो गया 2f यू माइनस 2f भी। ओके, 2 से दोनों साइड डिवाइड दे दीजिए आप, या फिर यू भी एफ से दोनों साइड डिवाइड दे दीजिए आप, तो ये हो गया 2 UV बाई UVF बराबर हो गया 2FU बाई UVF। ओके, माइनस 2FV बाई UVF। अब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 कट गया आपका U भी यहाँ कट गया, U भी कट गया, यहाँ आपका UF कटना चाहिए, U कट गया, F कट गया,
यहाँ पे आपका देखिए तो एफ कर दिया, ओके, और यहाँ पे आपका भी कट जा रहा है। तो आपका यहाँ बच रहा है दोस्तों, ऊपर में तो सब कट गया, नीचे से बच रहा है एफ, तो ये बच गया आपका 1/f। यहाँ पे आपका नीचे से बच रहा है 1/v, तो लिख दीजिए 1/v, ओके। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस भी कट जा रहा है, एफ कट जा रहा है, भी एफ कट जा रहा है, -1/u आ जा रहा है, ओके। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे माइनस नहीं, वहाँ पे प्लस होना चाहिए। देखता हूँ, एक सेकेंड। पी सी माइनस पी बी डैश, ओके, पी सी प्लस आर माइनस आर, पी बी माइनस यू, पी बी माइनस यू, पी बी डैश आपका कैलकुलेशन, फिर से कैलकुलेशन देख लिया जाए एक बार। देखता हूँ, डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई ए बी, पी बी डैश, अच्छा सी बी डैश, सी बी डैश, सी बी डैश, सी बी डैश, तो मैंने लिखा था पी सी माइनस पी बी डैश, तो पी सी माइनस पी बी डैश, पी सी क्या आ रहा है हमारे पास, पी सी आ रहा है आर माइनस पी बी डैश, माइनस का माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आर प्लस भी बनना चाहिए यहाँ पे, 2f प्लस भी, ओके, 2f प्लस भी बनना चाहिए यहाँ पे, यानी कुछ ब्लेंडर हो गया है, ठीक है। और कैलकुलेशन तो ऐसा करता हूँ ना, मैं समीकरण 1 जो यहाँ लिखा हूँ, मैं साइन कन्वेंशन को पहले ही इस्तेमाल करके देख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए P से C को हम लोग बोलते हैं R, और R बराबर होता है 2f, तो ये हो गया 2f माइनस पी बी डैश, तो माइनस, और पी बी डैश क्या होना चाहिए, भी, ओके, बटा सी बी बी, सी मुझे सी बी चाहिए ना, तो पी बी प्लस सी, मैं कैलकुलेशन यहाँ गलत लिख दिया हूँ, इसीलिए रिजल्ट गलत आ रहा है। तो अब ये पी बी माइनस क्या है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा, गलती होती है, वो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए पी बी क्या आ रहा है आपका, -u आ रहा है, बी आपका -u आ रहा है, प्लस पी सी आपका आर आ रहा है, मतलब 2 आ रहा है। रिजल्ट में 2f माइनस भी बाई -u प्लस 2f होना चाहिए था, -u प्लस 2f होना चाहिए था। इसका मतलब मैंने यहाँ जो किया था ना, गड़बड़ था, ठीक है। और कहीं कुछ है तो देख लेता हूँ, पी डैश पी बी डैश, पी बी डैश पी बी डैश, ये तो दायां साइड बन रहा है ना, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, और बटा पी बी माइनस सी होगा। आई थिंक ये ठीक है। चलिए एक बार फिर से कैलकुलेशन को देख लेता हूँ, कैलकुलेशन देख लेता हूँ एक बार, तो गड़बड़ी यहाँ पे आया मेरा, ओके। चलिए फिर से मिला लेते हैं एक बार, 2f माइनस 2f और माइनस भी इंटू -u, u भी माइनस u भी, और यहाँ पे +2f भी होगा, ओके, यहाँ पे +2f भी होगा, ठीक है, +f भी होगा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। चलिए ओनली कैलकुलेशन मिस्टेक है, वही को चेक कर रहा हूँ मैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये 2fu प्लस, तो ये भी यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे डिवाइड दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है।
ये देखिए साबित हो गया। तो यहाँ पे भी साबित हो गया 1/v बराबर प्लस 1/u बराबर 1/f। मैंने ब्लेंडर कहाँ पे किया था, मैंने लिखने में भूल गया था। देखिए यहाँ पे आप, कोई बहुत बड़ा भूल नहीं था लेकिन रिजल्ट गड़बड़ा गया। यहाँ पे मैंने जो BC लिखा था ना, आप खुद देखिए यहाँ पे BC लिखना है, तो मुझे B से C जाना है। तो पहले मैं B से P जाऊँगा यानी PB, और फिर मैं P से C जाऊँगा तो प्लस PC। ओके, ठीक है। तो दर्पण सूत्र यहाँ पे सत्यापित होता है। ओके, मैंने आपको अवतल दर्पण में कर दिया था, उत्तल दर्पण में करके दिखा दिया। ओके, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, एक अंदाज अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।